बेंगलुरु में एबीवीपी कारकुनों ने परवीन के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। रियासती वजीर दाखिला की रिहाइशगाह के सामने एहतजाजी इकट्ठा हुए और नारेबाजी शुरू की। इन्होंने वजीर दाखिला की रिहाइशगाह पर भी घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी के कारकुनों के बीच झड़पें भी हुई। पुलिस ने कुछ कारकुनों को हिरासत में लिया। उधर फाजिल कत्ल केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। फाजिल के वालिद उमर फारूक का कहना है कि उनका लड़का सूरतकल गया था, जहां उसे हलाक कर दिया गया। उमर फारूक ने मजीद कहा कि 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन केस में पेशरफ्त की जानकारी इन्हें नहीं मिली है। न किसी सियासतदान ने ही उनसे मुलाकात की जहमत अभी तक की है। हमारा बेटा इधर ही था, कोई दोस्त से बुलाया, बोले कि सूरतकल गए। सूरतकल गए एक माल में कोई पीछा किया कि मारा है। हम लाइन में था, हमको फोन आया थोड़ा सी से मारा है बोल के। बाद में देखते ये जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, हमारा बेटा मर गया। मर के अभी 2 दिन हो गया, अभी तक कोई क्या कौन पता किया मालूम नहीं है। वो जगह में सीसीटीवी फुटेज पूरा है, वो ये देख के हम लोग क्या है बोल के न्यूज नहीं है। एसपी कमिश्नर डीसी पूरा आ गया, 1 दिन के अंदर करता है, बोला 2 दिन हो गया, अभी तक कुछ बात नहीं, किसके भी बात नहीं, कोई ये नहीं है उसके सवाल। बाद में हम लोग का मिनिस्टर का मालूम नहीं, इधर कर्नाटक का ऐसे नाम का वैसे ये मंत्री है, कोई के आए नहीं है, क्या बात पूछने कुछ नहीं है। इधर के एमएलए वोट पूछने का आते हैं इलेक्शन टाइम, अभी तक नहीं आया। ये उमर, इसका नाम उमरनाथ कोटे ने बोली तो अभी तक नहीं है, क्या है बोल के पूछने को नहीं है। इलेक्शन में आते हैं वो आके पूछ सकते हैं क्या हो गया बोल के, वो भी नहीं। हम लोग को जाति गीत मत नहीं है, हम लोग बस नहीं, वो हिंदू ये मुस्लिम ये क्रिश्चियन बोल नहीं है। ऐसे भी ये लोग जात करते हैं, ये वोट बैंकिंग। एमएलए को 5 साल है, 4 साल तक तो कुछ जगह नहीं रहता इधर। कर्नाटक के साहिली इलाकों में कत्ल मामले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी का बयान सामने आया है। इन्होंने कहा कि मसूद, परवीन और फाजिल तीनों बेकसूर थे। तीनों नौजवानों का कत्ल अफसोसनाक है। चंद लोग फिरकावाराना हम आहंगी को ख़राब करने की कोशिश में लगे। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत मसूद और फाजिल के घर वालों के लिए मुआवजा का ऐलान करे और गैर जानिबदाराना तरीके से कत्ल के वाक़यात की जाँच की जाए। मैं मसूद का घर को गया था एक हफ्ता पहला, और बहुत गरीबी हालत में मसूद का घर वाले, और वो बेल्लार है, वो एरिया बहुत कम्युनल हार्मनी का एक जगह है। वो हिंदू मुसलमानों का बीच वैसा क्या भी दुश्मनी नहीं था। उधर कुछ लोग होना करके ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना, कम्युनल हार्मनी को ये करना और वायलेशन करना करके कुछ लोग मनमानी से कर रहे। और उसके बाद प्रवीण का ये हुआ। प्रवीण भी अच्छा लड़का है, मुझे मालूम है। उनका फ्रेंड हमारा मुस्लिम जमात का कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा मिलजुल कर रहे। प्रवीण भी वैसा क्या भी मुसलमानों का दुश्मनी नहीं कर रहे थे। और उसके बाद फाजिल का परसों ये हुआ फाजिल, और उसके साथ साथ दूसरा एक लड़का को भी अभी भी सीरियस है उन्होंने, ये जो हॉस्पिटल में लगातार रंगारंग मीटिंग हो रहे। डीसी का साथ मीटिंग हुआ कल परसों, और उस एसपी के साथ मीटिंग हुआ। हमारा मंगलोर का पूरे लीडर सब मिलके ये कर रहे। कुछ लोगों को ये होना ही है। मैं सबको हिंदू मुसलमान भाइयों से मेरा गुजारिश ये है, आपका जान खतरा में है। ये सियासत के लिए कुछ लोग ये कर रहे, इसलिए ये हिंदू मुसलमानों का बीच ऐसा एक दुश्मनी पैदा करने को कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। उनको हराना ज़रूरी है। अभी तो फाजिल और मसूद को भी, उनका फैमिली को भी यह कॉम्पनसेशन मिलना ज़रूरी है। और मैं सीएम साहब से भी गुजारिश करूँगा, गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा, और उसके साथ साथ पुलिस से मेरा गुजारिश ये है, इम्पार्शल ये इंक्वायरी होना ज़रूरी है। ये तो धर्म का और एक कास्ट का ये नहीं है, हर एक कास्ट को, हर एक धर्म को भी इधर इंसाफ मिलना ज़रूरी है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करेंगे करके मुझे भरोसा है, करना ज़रूरी है। वही मुझे उसका ये वजह मालूम नहीं है, अभी पुलिस इंक्वायरी चल रहा है। जो भी है, गरीबों का 3 गरीब लोगों का ये मर्डर हुआ है, वो तो हमें बहुत खबरों का सिलसिला जारी